Hello everyone, my name is Prashant Singh. Welcome to the another video of Power BI. I hope you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। फिल्टर पावर बीआई में क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं और डेक्स का यूज करके हम कैसे फिल्टर क्वेरी को लिख सकते हैं। फिल्टर फंक्शन कितने तरह के होते हैं, लाइक कैलकुलेट, फिल्टर, ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सपेक्ट, कीप फिल्टर, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने ये डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है। अब लेट्स से हमारे डैशबोर्ड में, हमारे पावर बीआई जो डैशबोर्ड है, विजुअलाइजेशन है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कुछ फिल्टर्स होते हैं। अगर आप देखोगे फिल्टर वाले लेआउट में आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। एक और होता है फिल्टर ऑन विजुअल। देखो जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, फिल्टर ऑन विजुअल भी आपका यहाँ पे एनेबल हो गया। राइट, तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस क्या होता है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई डेटा है, राइट, वो डेटा आपके अलग अलग रीजन का है, जैसे अमेरिका रीजन का हो, यूरोप रीजन का हो, एशिया रीजन का हो, ठीक है, एंड अलग अलग कंट्री का भी हो, लेट्स कंसीडर। ठीक है, इस केस में आपको जो डैशबोर्ड बनानी है, लेट्स से आपने एक डैशबोर्ड इस रिपोर्ट व्यू पे एक डैशबोर्ड बनाया। एक डैशबोर्ड में मल्टीपल विजुलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे मल्टीपल विजुलाइजेशंस है। ठीक है, वो सारा का सारा विजुलाइजेशन आपके किसी एक रीजन को ही इंडिकेट करे, सिर्फ एक रीजन के डेटा को ही विजुलाइज करे। लेट्स से मैंने कंसिडर कर लिया कि हमारा जो एशिया रीजन का डेटा है वो हमारे इस वाले पेज पे रहेगा, फर्स्ट वाले पेज पे रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करना हो तो आप क्या करोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है फिल्टर ऑन दिस पेज। जैसे ही आप फिल्टर ऑन दिस पेज लगाओगे, इस पेज पे जो भी विजुलाइजेशन होगी, जो भी आपने विजुलाइजेशन क्रिएट की है, वो सारा का सारा किसको इंडिकेट करेगा, एशिया रीजन को करेगा। ठीक है, नाउ आप ये भी बोल सकते हो कि हम फिल्टर क्यों लगाए, हम स्लाइसर भी लगा सकते हैं। राइट, स्लाइसर में लेट्स से हमारे पास अभी 4 अलग अलग रीजन है। अगर मैं ये बोलूं कि हमें यहाँ पे इस वाले लेआउट में साउथ रीजन को इंडिकेट करनी है, हमने यहाँ पे लिख के भी रखा है साउथ रीजन सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि ये यहाँ पे जितने भी मल्टीपल विजुलाइजेशन यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, ये सारा का सारा किसको किसको दिखाए, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ साउथ रीजन को दिखाए। अब बोलोगे हम फिल्टर में क्यों जाएंगे, हम रीजन पे जाएंगे और रीजन से हम डायरेक्टली साउथ वाले को सिलेक्ट करेंगे, एंड ये हमारा जो डेटा है साउथ वाला रीजन को सिर्फ दिखाएगा, सिर्फ साउथ के रीजन का विजुलाइजेशन यहाँ पे आएगा। करेक्ट, ये आपका हो सकता है थाउट। करेक्ट, ये आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक गलत यह एक गलत बेसिकली मेथड है इसको फिल्टर आउट करने का। कैसे, मैं बताता हूं। स्लाइसर जो होता है बेसिकली वो होता है यूजर बेस फिल्टर ऑपरेशन। यूजर बेस मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इस विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के बाद आप क्लाउड पे या लेट्स से पावर बीआई सर्विसेज पे आप इसको क्या करोगे, अपलोड करोगे, इसके मल्टीपल यूजर होंगे जो इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और उन यूजर्स में कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जिनको पावर बीआई यूज करना नहीं आता है और पावर बीआई के बारे में उतनी समझ नहीं होती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से अगर आपने यहाँ पे साउथ रीजन दे दिया, सेलेक्ट कर दिया अपने स्लाइसर में, तो ये डेटा आपका स्लाइसर क्या, ये डेटा को क्या दे रहा है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है आपका दे रहा है साउथ रीजन को। किसी ने अगर यहाँ पे आके इसको चेंज कर दिया, किसी ने अगर चेंज कर दिया किसी यूजर ने, तो ये फिर आपका जो इंटरप्रिटेशन है इस डेटा का रॉन्ग हो जाएगा। राइट, ये होना चाहिए था साउथ रीजन का, बट अब ये सारा का सारा रीजन को क्या कर रहा है, डेटा को विजुलाइज कर रहा है, तो ये रॉन्ग मेथड हो गया। इसके लिए क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ हो कि आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही डेट सारे विजुलाइजेशन को क्रिएट करनी है, तो उस केस में आप क्या करते हो, फिल्टर ऑन दिस पेज लगाते हो। ठीक है, उस पेज पे आप फिल्टर लगा दोगे तो सारा का सारा जो आपका विजुलाइजेशन है वो उस वाले ही रीजन को, उस वाले ही कंडीशन को इंडिकेट करके डेटा को विजुलाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स यहाँ पे रीजन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हमारे फिल्टर ऑन दिस पेज पे कुछ भी नहीं है, और ये जो हमारा विजुलाइजेशन है, ये सारे के सारा विजुलाइजेशन हमें क्या दे रहा है, ऑल रीजन का विजुलाइजेशन दे रहा है। हमें साउथ रीजन का सिर्फ सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ साउथ रीजन का ही डेटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर फैक्ट सेल्स पे जाएंगे, सॉरी हम जाएंगे डिम स्टेट में। डिम स्टेट में ऑलरेडी यहाँ पे रीजन है, इसको हम ड्रैग करेंगे और फिल्टर ऑन दिस पेज पे हम ड्रॉप करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है आपका साउथ का, ये आपको क्लिक करनी है। ये हो गया। अब आपका जो डेटा है ये क्या कर रहा है, सिर्फ साउथ रीजन को ही सिलेक्ट कर रहा है और उसको ही विजुलाइज कर रहा है। मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया और यहाँ पे लॉक का भी ऑप्शन है। हाइड करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप इसको लेट्स से पब्लिश करोगे पावर बीआई सर्विसेज पे या किसी क्लाउड में, तो इसका जो यूजर होगा वो ये देख नहीं पाएगा कि हमने यहाँ पे क्या फिल्टर लगाया हुआ है, और वो देख नहीं पाएगा एंड आपने लॉक कर दिया तो वो चेंज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि अगर आपको यूजर को नहीं दिखाना हो कि फिल्टर ऑन दिस पेज क्या लगा हुआ है या फिल्टर ऑन ऑल पेजेस क्या लगे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको हाइड करके लॉक कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई डेवलपर के लिए ही एनेबल रहेगा, जिसके पास भी उसकी एक्सेस रहेगी। और वैसे डेस्कटॉप पे तो आपके पास अनेबल रहेगा ही रहेगा, राइट। बट एज अ यूजर जिसको सिर्फ कंज्यूम करना है, इसको व्यू करना है, इसके रिपोर्ट को, उसके पास ये एक्सेस नहीं रहेगा कि वो इसको देख पाए। आई होप आपको समझ में आ गया कि फिल्टर ऑन दिस पेज क्या होता है। सिमिलरली फिल्टर ऑन ऑल पेजेस क्या होता है। अगर आप कोई भी फिल्टर इस पे लगाते हो, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, तो क्या होगा बेसिकली कि आपका जो भी यहाँ पे पेजेस हैं, जितने पेज हैं, उस पे सेम फिल्टर अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, साउथ लगा दूं, तो मैं जितने भी पेज यहाँ पे होंगे, जितने भी मैं पेज क्रिएट करूंगा, सब सारे के सारे पेज पे जो विजुलाइजेशन होगी वो साउथ डेटा को ही क्या करेगा, विजुलाइज करेगा। तो ये होता है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। क्या ये अप्लीकेबल होता है किसी कंडीशन में? हाँ, आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कंडीशन फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे लगानी होती है, उसके बाद आप जितने भी विजुलाइजेशन को क्रिएट करते हो, जितने भी पेज क्रिएट करते हो, वो सारा का सारा उसी कंडीशन के अंदर डेटा को विजुलाइज करेगा। ठीक है। अब आप बोलो इसका सिनेरियो क्या हो सकता है। लेट्स से कि आपके डेटा में, ठीक है, आपका जो डेटा है वो एक परचेस या किसी मशीन या किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड है। ठीक है। नाउ आपके डेटा में लेट्स से 1800 और 500, लेट्स से 18 बहुत ज्यादा हो गया, 500 ऑफ मशीन कोड है। ठीक है, मशीन कोड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। या आप किसी प्रोडक्शन का डेटा ले लो, या कोई आप जो इंडस्ट्री होती है उसका डेटा ले लो, उसमें 500 है। और उसमें से पांच ऐसे मशीन है जो ऑपरेशन में नहीं है, वो क्लोज है, उसका डेटा हमें नहीं दिखाना है। तो आप क्या करोगे, आपका जितना भी पेज है उस पे वो 5 जो मशीन बंद थे उसका विजुलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो आप फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे आओगे और उस मशीन आईडी को आप क्या करोगे, अनसिलेक्ट कर दोगे, और बाकी के जो आपके बचे हुए मशीन आईडी है उसको ही सिलेक्ट करोगे। तो जितने भी आपके पेज डेवलप होंगे, जितने भी पेज पे आप विजुलाइजेशन करोगे, वो उस 5 मशीन को ऐड नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ अब चलते हैं, बात करते हैं विजुलाइजेशन ऑन। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि ये सारे के सारे डेटा को यहाँ पे दिखाए। ठीक है। नाउ अब आता है बारी फिल्टर ऑन विजुलाइज, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। बेसिकली फिल्टर ऑन विजुअल कैसे होता है, जैसे किसी भी आप विजुलाइजेशन को प्लॉट करते हो तो उसमें आप जो भी डेटा को ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पाई चार्ट लिया हुआ है, राइट। इसमें हमने क्या यूज किया हुआ है, रीजन एंड टोटल सेल्स। तो आप देखोगे फिल्टर ऑन विजुअल पे रीजन एंड टोटल सेल्स दोनों ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है, आपको यहाँ पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको रीजन के बेस पे कोई फिल्टर लगानी है इस विजुलाइजेशन पे, तो आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई और कंडीशन लगानी है, लेट्स से आपको यहाँ पे इस वाले जो हमारा ये जो रीजन दे रहा है, लेट्स से हमें किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को इंडिकेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डीम प्रोडक्ट में जाऊंगा, कैटेगरी को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बेकरी। अब जो ये डेटा दे रहा है हमको, ये पाई चार्ट जो विजुलाइजेशन कर रही है सिर्फ और सिर्फ बेकरी के डेटा को इंडिकेट कर रहा है, ये होता है। और ये बाकी के जो हमारे विजुलाइजेशन है वो सारे के सारे कैटेगरी को विजुलाइज कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली आपका फिल्टर, बाय डिफॉल्ट फिल्टर जो आपके पावर बीआई में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ऐसे में कैसी कैटेगरी बेकरी का डेटा विजुलाइज नहीं करना है इस पाई चार्ट में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। कैसे रिमूव करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्लियर फिल्टर, मैंने फिल्टर क्लियर कर दिया और यहाँ से इसको रिमूव कर दो। ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय डिफॉल्ट फिल्टर जो हमारे पावर बीआई में होता है। 3 तरह के होते हैं, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में। लेट्स से हमारे पास जो सेल्स है वो बेसिकली 18.2 मिलियन है, जो कि इंक्लूडेड है ऑल कैटेगरी के लिए, ऑल रीजन के लिए, करेक्ट। ये 18.2 जो है आपका हर एक कैटेगरी का है। अगर आप चेक करोगे, लेट्स से मैं एक टेबल लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया। इस टेबल में मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा एंड टोटल सेल्स जो हमने कैलकुलेट किया है उसको भी ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा
ना अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो हमारे जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा मिलियंस में चेंज करता हूँ, थोड़ा नहीं पूरा ही मिलियंस में चेंज करता हूँ इसको। तो क्या करना है, फिल्टर सॉरी फॉर्मेट योर विजुअल पे जाना है, देन स्पेसिफिक कॉलम्स, इसमें आपका है सीरीज, इसमें आपको सेलेक्ट करनी है टोटल सेल्स, ठीक है। नीचे जाना है डिस्प्ले यूनिट को हम मिलियन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड डेसिमल जो हमारा प्लेसेस है उसको हम 1 रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 डेसिमल स्टार्टिंग में लिए हो तो आपको जितना भी विजुलाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हो इस पेज पे सबका डेसिमल 1 ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो कैटेगरीज हैं उनका सेल्स हमें दिख रहा है यहाँ पे। ऑयल एंड मसाला का 4.6, बेकरी का 3.1, फूड एंड ग्रेन्स का 2.7, स्नैक्स का 2.7, एग एंड मीट्स का 1.5, फ्रूट एंड वेजीज का 1.4, एग मीट एंड फिश का 0.1 मिलियन। और ये जो डेटा है बेसिकली ये ऑल रीजन का दिखा रहा है एंड ऑल ईयर का दिखा रहा है, राइट। ऑल रीजन एंड ऑल ईयर का। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक ऐसा विजुलाइजेशन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर ईयर का डेटा दिखाए, लेट्स से हमारा जो ये कैटेगरी है हमें ये देखना है ये कैटेगरी हमें सिर्फ और सिर्फ 2015 या 2017 का ही टोटल सेल्स दिखाए। आप बोलोगे इसमें क्या है, यहाँ पे जाएंगे और 2016 या 17 को सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया, राइट। तो ये हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 2017 का, यस ये तो सही है। लेकिन आप जैसे ही स्लाइसर को अप्लाई करोगे ये सारे के सारे विजुलाइजेशन को चेंज कर दे रहा है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी का चाहिए। आप बोलोगे इसका एक और भी मेथड है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इस विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे टेबल को, और ये फिल्टर ऑन दिस विजुअल अवेलेबल है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फैक्ट सेल्स को लेके ऑर्डर डेट में ईयर को लेके आऊंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बेसिक फिल्टरिंग का, राइट। और हमें 1217 सेलेक्ट कर लेनी है, हो गया, राइट। यस ये तो हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको डेक्स क्रिएट करनी है तो आप क्यों करोगे, आप बोलोगे डेक्स क्यों क्रिएट करें जब यहां से पॉसिबल हो ही गया। बात आपकी सही है। अब मैं आपको ये बोलूं कि हमारा जो एवरेज सेल्स है, एवरेज सेल्स से ज्यादा का जितने कैटेगरी के सेल्स हैं वो हमें चाहिए, या मैं ये बोलूं आपको मुझे उन सारे सेल्स कैटेगरी के सेल्स दिखाओ जिनका वैल्यू रेंज करता हो 1 मिलियन। 1 मिलियन तो कोई भी नहीं है आई थिंक, हाँ होगा आई थिंक, मैं इसको रिमूव कर दूं तो जिनका वैल्यू रेंज करता हो 1 मिलियन से 4 मिलियन और लेट्स से 2 मिलियन के बीच में, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आने चाहिए। तो आप क्या करोगे उसमें, लगा सकते हैं हमें फिल्टर, नहीं। ये जो फिल्टर होती है आपके जो प्रॉपर डेटा अवेलेबल है, कॉलम अवेलेबल है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही आप लगा सकते हो। लेकिन कोई अगर कॉम्प्लेक्स फिल्टर आती है, किसी तरह की कॉम्प्लेक्स फिल्टर आती है या रोल लेवल आपको आइटरेट करके कंपेयर करनी है देन उसको फिल्टर में अप्लाई करनी है, तो उस केस में ये आपका जो डिफॉल्ट फिल्टर है वो काम नहीं करता है। इसमें हम फिर डेक्स के अंदर फिल्टर वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये टोटल सेल्स है कैटेगरी वाइज ये सिर्फ और सिर्फ 2017 को दिखाए। आई नो कि आप यहां से कर सकते हो लेकिन आप डेक्स में कैसे करोगे, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करनी है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक मैं टेबल क्रिएट करता हूं, मैंडेटरी नहीं है टेबल क्रिएट करना, बट मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं जो क्वेरी लिखूं यहाँ पे, जो मैं डेक्स का फॉर्मूला लिखने वाला हूं उसको मैं एक टेबल के अंदर लिखूं ताकि आप भी सेम चीज करो, और लेट्स से आपको अगर फ्यूचर में रेफर करना हो तो आप उसको इजीली रेफर कर सकते हो। और हमेशा जब भी आप प्रोडक्शन में भी या रियल टाइम पे इंडस्ट्री में भी आप जब भी कोई भी पावर बीआई डैशबोर्ड को क्रिएट करो तो आपका जो भी आपने मेजर क्रिएट किया हुआ है उस सारे मेजर को आप कहां पे क्रिएट करो, एक टेबल के अंदर, ताकि आपको इजीली हो समझने में, ठीक हो, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे, हम जाएंगे मॉडलिंग में। मॉडलिंग में यहाँ पे ऑप्शन है इंटर डेटा, यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपको जाना है मॉडल व्यू में, यहाँ पे इंटर डेटा, इस पर आपको क्लिक करनी है। पे क्लिक करोगे आपको एक बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट करने के लिए आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिल्टर टेबल, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है आपको फिल्टर टेबल ही देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिल्टर मेजर टेबल, लेट्स से मेजर
फिल्टर मेजर टेबल करते हैं, चलिए फिल्टर मेजर टेबल, ठीक है। हमें कोई डेटा ऐड नहीं करनी इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मेजर को क्रिएट करने वाले हैं। जितने भी मेजर को हम क्रिएट करेंगे इसी वाले टेबल के अंदर उसको रखेंगे, ठीक है। ना लोड कर देनी है इसको, थोड़ा टाइम लगेगा लोड करने में। ठीक है, ये आपका फिल्टर टेबल आ गया है यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करूंगा एक मेजर जो सिर्फ और सिर्फ टोटल सेल्स के 2017 डेटा को दिखाएगा। तो राइट क्लिक, न्यू मेजर, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं लेता हूं लेट्स से सेल्स 2017, ठीक है। 2017 का सेल्स हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करनी है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इक्वल टू, ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला को, फंक्शन को हम लिखेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट एक फिल्टर टैक्स फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आप एक्सप्रेशन एंड फिल्टर दोनों पास कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कॉमा, नेक्स्ट क्या है हमें, ईयर 2017 चाहिए, सो ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू 2017, बस इतना ही लिखना है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे ऑर्डर डेट में डेट है, डेट भी है, मंथ भी है एंड ईयर भी है। तो ये ईयर फंक्शन जो हमने यूज किया, ये क्या करेगा, इस हमारे ऑर्डर डेट से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड उसको कंपेयर करेगा हमारे 2017 से। जहां पे भी ये ट्रू होगा वहां पे सिर्फ टोटल सेल्स को क्या करेगा, ये सम करेगा। तो आप बोलोगे सम तो हमने लिखा ही नहीं है, बट टोटल सेल्स तो सम ही है ना, सम ऑफ सेल्स है। तो ऑलरेडी सम ऑफ सेल्स हमारा अवेलेबल है, उसको बस फिल्टर आउट करना है 2017 के थ्रू। तो ये हमारा क्वेरी है, ये हमारा डेक्स फंक्शन है उसके लिए, ठीक है। अब हम इसको एंटर करेंगे। जैसे हमने एंटर किया, आप देखोगे कि हमारा डेक्स ये क्रिएट हो चुका है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखो। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर स्पेसिफिक कॉलम में जाना है और टोटल सेल्स की जगह पे सेल्स 2017 में जाके आप इसे डिस्प्ले यूनिट इक्वल टू मिलियन कर दो, ठीक है। एंड डेसिमल प्लेसेस 1 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गई। नाउ अब लेट्स से हमें ये कॉलम 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है इस वाले टेबल में जो हमने क्रिएट किया है न्यू वाला, राइट। इस वाले टेबल में हमें ये कॉलम 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई वैसे डेटा है भी नहीं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब जैसे इसको डिलीट करोगे यहाँ से, ये क्या होगा, आपका फिल्टर मेजर टेबल सबसे टॉप पे जाएगा, ठीक है। टॉप पे चला गया, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेजर टेबल है और मेजर टेबल हमेशा कहाँ रहता है, टॉप में रहता है। क्या मैं इसमें कैलकुलेट कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं। कैलकुलेट कॉलम क्या होता है, टेबल के अंदर कस्टम कॉलम को क्रिएट करता है। तो जिस टेबल में आपको कैलकुलेट कॉलम कस्टम कॉलम क्रिएट करनी है, उसी टेबल में आप कैलकुलेट कॉलम को क्रिएट करोगे, उसके अंदर या फॉर्मूला को लिखोगे। बट मेजर क्या होता है, मेजर किसी भी टेबल को इंडिकेट नहीं करता। भले हम उस मेजर में टेबल के वैल्यूज को कॉलम को रेफर कर रहे होते हैं, बट वो किसी टेबल के अंदर नहीं होता, वो एक्चुअली फ्लाई होता है, मेजर क्रिएट ऑन फ्लाई। तो इसलिए हम उसका एक अलग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे 2017 का जो है यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। चलिए यहाँ से फिल्टर आउट करते हैं 2017 और चेक करते हैं। देखोगे आपका दोनों डेटा मैच कर रहा है, राइट। ये जो हमारा सेल्स है सिर्फ 2017 का ही देख रहा है। ये हो गया कैलकुलेट का यूज। कैलकुलेट एक फिल्टर फंक्शन है। तो गाइस कैलकुलेट क्या है, एक फिल्टर फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं डेटा के फिल्टर अप्लाई करके उसको विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको लेट्स से ये दिखाना हो कि 2017 तो ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेट्स से साउथ रीजन या किसी एक नॉर्थ रीजन का डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसी को चलिए मॉडिफाई करते हैं, एक और फिल्टर अप्लाई करते हैं इस पे, कॉमा टिम ऑफ रीजन, डिम ऑफ रीजन, डिम स्टेट, सॉरी डिम स्टेट इक्वल टू साउथ, ठीक है, एंटर कर दो।
ये देखो, चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो रीजन में जाना है एंड यहाँ पे साउथ रीजन को लेना है। आपका जो सेल्स होना चाहिए वो बेसिकली 1.5 मिलियन आ रहा है, 1.5 मिलियन, जो कि साउथ एंड 2017 का है, राइट। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं एंड इसे भी हम रिमूव करते हैं। नाउ आपको अगर सिर्फ और सिर्फ साउथ रीजन 17 का कैटेगरी वाइज सीरीज चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए इसका हम क्या करते हैं, टाइटल भी ऐड कर दें ताकि सामने वाले को समझने में आए कि ये जो डेटा हमें दे रहा है इसका क्या है, मतलब किस डेटा को रेफर कर रहा है। ये तो मैं दिख रहा है कैटेगरी वाइज सेल्स है, बट एक्चुअली में पूरा ये कैटेगरी वाइज सेल्स है वो 2017 एंड साउथ रीजन का है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइटल के अंदर। तो टाइटल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, सेल्स बाय कैटेगरी ऑफ साउथ रीजन एंड 2017। हो गया, क्रिएट हो गई हमारे ये। ना इसको आप चाहो तो आपके नीचे कर दो ताकि हमारा सारा का सारा जो हेडिंग है एक साथ आ जाए। ठीक है, ये हमें दिख गया। नाउ अब अगर आपको और भी कॉम्प्लेक्स फिल्टर अप्लाई करनी हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फिल्टर का। किसके अंदर, कैलकुलेट के अंदर। फिल्टर क्या होता है ये समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी का मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ पे मैं लेके आता हूँ एक और टेबल को। ठीक है, इस टेबल में मैं लेके आता हूँ फैक्ट सेल से सेल्स अमाउंट को। ठीक है, और मैं उसे समराइज नहीं करता हूँ, डोंट समराइज। तो ये हमारा सेल्स अमाउंट हो गया। अब मुझे टोटल सम चाहिए जहां पे मेरा सेल्स अमाउंट जो है क्या है, 16 रुपीज से कम एंड 12 रुपीज से ज्यादा हो। हमें वो टोटल सेल्स चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए अगर आप लेट्स से कैलकुलेट के अंदर लिखते हो तो थोड़ी डिफिकल्टीज होगी। न्यू मेजर, ठीक है, तो इसके लिए आपको फिल्टर का यूज करना पड़ेगा कैलकुलेट के अंदर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर अगेन एक फिल्टर फंक्शन है जो डेक्स के अंदर यूज होता है कॉम्प्लेक्स फिल्टर को एंड रो लेवल फिल्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बोलो रो लेवल फिल्टर क्या होता है। चलिए पहले हम इस डेक्स को लिख लेते हैं फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो सेल्स 12 टू 16, ठीक है, इक्वल टू कैलकुलेट। कैलकुलेट तो बाय डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पे टोटल सेल आएगा। ठीक है, टोटल सेल कॉमा ना फिल्टर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है टेबल एंड फिल्टर एक्सप्रेशन। तो टेबल हमारा क्या है, फैक्ट सेल्स कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, फिल्टर एक्सप्रेशन हमारा है जो हमारा सेल्स अमाउंट है बेसिकली। और जो सेल्स अमाउंट होगा, सेल्स अमाउंट और सेल अमाउंट आई थिंक फैक्ट सेल्स के अंदर ही ना सेल अमाउंट, हाँ सेल अमाउंट आपका जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड एंड का यूज करेंगे एंड सेम टाइम पे आपका जो फैक्ट सेल्स आपका सेल्स अमाउंट है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, क्लोज करता हूं मैं इसको एंड क्लोज करता हूं मैं कैलकुलेट को। ये जो हमने कंडीशन यहां पे लगाई है फिल्टर के अंदर, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड एंड ऑपरेटर है ये स्टेट, सॉरी यहाँ पे ये सेल्स अमाउंट आएगा नॉट स्टेट कोड। सेल्स अमाउंट फैक्ट सेल्स के अंदर सेल्स अमाउंट लेस देन इक्वल टू 16। तो बेसिकली इसके बीच में जो भी आएंगे डेटा वो इसको क्या करेगा, सम कर देगा टोटल सेल्स के अंदर। तो कैलकुलेट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रैपर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो आपका ये फिल्टर है, लेट्स से ये जो आपका फिल्टर यहाँ पे है, ये जो आपका फिल्टर है यहाँ पे ये वाला, ये फिल्टर
ये क्या कर रहा है, ये फिल्टर बेसिकली आपको फिल्टर आउट करके डेटा दे रहा है, जिसमें सेल्स अमाउंट जो आपका है वो 12 से ग्रेटर एंड इक्वल टू होना चाहिए एंड फैक्ट सेल सेम टाइम पे लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। ये रैपर आपको एक क्रिएट करके दे रहा है रेंज ऑफ सेल्स अमाउंट। बेसिकली एक तरह से आप वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहा है, जिसमें ये वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है। किसको इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है यहां से 16 से छोटा, राइट, तो 15 तक, 16 यहां से यहां तक का एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इसके केस में क्या हो रहा है, ये जो वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहा है, ये इसी वर्चुअल टेबल को, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है टोटल सेल्स के अंदर सम हो रहा है कैलकुलेट के थ्रू। कैलकुलेट सम नहीं कर रहा है, कैलकुलेट एक रैपर की तरह काम कर रहा है, जो इस फिल्टर को इस टोटल सेल्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग रही है। आप बोल सकते हो कि ये जो हमने कंडीशन लिखी है, ये तो हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट के साथ भी कर सकते थे, राइट। हमें फिल्टर लिखने की जरूरत ही क्या थी, हमें फिल्टर यहाँ पे क्यों लिखना था, हमें यहाँ पे फिल्टर क्यों लिखना था। बेसिकली इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये हो रही है कि हमने जो ये कंडीशन लिखी है 12 एंड 16, वो सेल्स अमाउंट के हर एक रो पे जाके उस चीज को इवेल्युएट कर रहा है। ये जो वैल्यू है हमारा, ये 12.66 12 से बड़ा हो या इक्वल टू हो, 16 से छोटा या इक्वल टू हो, ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, फिल्टर आउट करके आपको एक वर्चुअल टेबल देगा, उसमें ऐड करके सम करेगा। सेम चीज ये हो रही है, सेम यहाँ पे हो रही है। तो ईच एंड एवरी सेल्स अमाउंट को वन बाय वन करके क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है एंड उसको फिर फिल्टर आउट करके टोटल सेल्स के अंदर सम किया जा रहा है। तो यहाँ पे रोल लेवल चेकिंग हो रही है, और रोल लेवल चेकिंग जब भी होती है, उसमें हम डायरेक्टली अगर आप इस चीज को लिखोगे तो वहां पे मिस्टेक होने की चांसेस रहती है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर के अंदर लिखते हैं। फिल्टर एक पावरफुल ऑपरेशन है, जिसके अंदर आप डेटा को किसी भी तरह से फिल्टर कर सकते हो। इसका एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स से आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है। उस बड़ा प्रोजेक्ट का छोटा सा प्रोजेक्ट आपने पहले कर लिया, उसका एक जो उसी उसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट आपने पहले करके बड़े वाले प्रोजेक्ट के साथ आपने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कैसे, ये फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर डायरेक्टली इस चीज को फिल्टर आउट कर रहा है, इसका इस लॉजिक के ऊपर जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखी हुई है, इस लॉजिक के ऊपर पे इसको फिल्टर आउट कर रहा है। और फिल्टर आउट करने के बाद ये दे रहा है कैलकुलेट को। कैलकुलेट क्या कर रहा है, इसको इस फिल्टर को अप्लाई कर रहा है टोटल सेल्स में, और जो वैल्यू आ रही है उसको सम कर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेट एक रैपर की तरह काम कर रही है, कैलकुलेट एक इंजन की तरह काम कर रही है, जो आपके फिल्टर वाले वैल्यूज को, फिल्टर वाले पार्ट को आपके टोटल वाले पार्ट पे एग्जीक्यूट करवा रही है, अप्लाई करवा रही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये था बेसिकली हमारा पार्ट यहाँ पे ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। कैसे, लेट्स से हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है इसको, इसको हम यहाँ पे कार्ड लेते हैं और इस कार्ड के अंदर इस चीज को विजुलाइज करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। 73 आया। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे 12.66 14.41 एंड 15.19 एंड 15.97, आपको 73 आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको और नैरो डाउन करके समझना है तो आप ये कर दो, ये जो वैल्यू है आपका 16 नहीं, बेसिकली आपका ये 14 होना चाहिए। इस केस में क्या आएगा आपका आंसर, इस केस में आपका आंसर आ रहा है 13। कैसे, 12.60 को राउंड अप किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको राउंड अप ना करो तो आपको ये आंसर सेम देगा, आई थिंक 12.6 देगा। मिलियंस में हो गया तो इसको मैं चेंज करता हूँ पहले, नन 13 नन करते हैं, 12.7। अगर मैं इसको 2 डेसिमल पॉइंट में चेंज कर दूं तो देखिए आपको 12.66 आएगा, आ गया ना। क्योंकि अगर आप देखोगे 12 और 14 के बीच में एक ही डेटा है, वो है 12.66, वही यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये यूज होता है बेसिकली फिल्टर का एंड कैलकुलेट का, जब भी आपको डेटा फिल्टर आउट करनी हो। चलिए इसको हम लार्ज स्केल पे देखते हैं। लार्ज स्केल पे हम क्या देखेंगे कि हमें ये अप्लाई करनी है कि जहां पे भी हमारा टोटल सेल्स एवरेज से ज्यादा हो, नहीं, ये इस कंडीशन में आपको इफ कंडीशन का यूज करना पड़ जाएगा, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम तब समझेंगे जब हम लॉजिकल फंक्शन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमें ये पता करना है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो बाय कैटेगरी, फॉर कैटेगरी लेट्स से किसी एक कैटेगरी के लिए, किसी एक रीजन के लिए कितना आया हुआ है। थोड़ा सा क्वेरी लिखते हैं उसके लिए। चलिए
कैंसिल, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। नाउ हमें क्या दिखाना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लेट्स से बेकरी के लिए एंड नॉर्थ रीजन के लिए क्या आया है। तो न्यू मेजर, ओके, न्यू मेजर, यहां पे हम बात करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इसके लिए बेकरी एंड, बेकरी एंड इसके लिए नॉर्थ रीजन के लिए, नॉर्थ। कैलकुलेट, कैलकुलेट का हमें यहां पे यूज करनी है। देन कैलकुलेट के बाद हम यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल सेल। टोटल सेल्स हमारा क्या है, ऑलरेडी एक मेजर है, आप देखोगे तो ये हमारा मेजर है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो हमारा सम ऑफ सेल्स अमाउंट है बेसिकली। नाउ फिल्टर टेबल हमारा है फैक्ट सेल्स, एंड आप ये देखोगे बेकरी आ रहा है हमारा डीम प्रोडक्ट से एंड नॉर्थ आ रहा है बेसिकली हमारे डीम स्टेट से। तो यहाँ पे फैक्ट सेल्स नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है आपको सबसे पहले, जैसे हम कैटेगरी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डीम प्रोडक्ट, डीम प्रोडक्ट कॉमा कैटेगरी इक्वल टू बेकरी, ठीक है, बेकरी एंड क्लोज, ये फिल्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। देन कॉमा फिल्टर टू, ये फिल्टर टू है, इस तरह से आप एन फिल्टर लगा सकते हो। कैलकुलेट के अंदर जो सेंटेक्स होता है, कैलकुलेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हो, या अगर आपका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मेजर के फॉर्म में, तो उस मेजर को यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। देन फिल्टर वन कॉमा फिल्टर टू कॉमा फिल्टर थ्री कॉमा फिल्टर एन, ठीक है, आप एन फिल्टर तक यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर टू क्या आएगा, अगेन डिम स्टेट कॉमा रीजन इक्वल टू साउथ, सॉरी नॉर्थ, ये हो गया, एंटर। अब क्या हुआ इसका, आप अगर ऐसे रिजल्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड लेता हूँ और इस कार्ड के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रॉफिट बेकरी एंड नॉर्थ को, उसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। 1.02 मिलियन आया हुआ है। तो इस चीज को हम चलिए वैलिडेट करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम नॉर्थ को सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ से बेकरी को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको, टोटल प्रॉफिट 0.1 मिलियन है बेकरी एंड नॉर्थ के लिए। मतलब हमारा जो ये नॉर्थ वाला फिल्टर है वो सही से लगा नहीं, इसका मतलब कोई एक फिल्टर तो सही से लगा नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0.12 मिलियन आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा फिल्टर नहीं लगा है। बेकरी, बेकरी तो सही है, रीजन इक्वल टू नॉर्थ भी सही है, सेम स्टेट रीजन इक्वल टू नॉर्थ। क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बेकरी लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग अगर आपके डेटा से मैच नहीं कर रही है तो ये फिर फिल्टर अप्लाई नहीं करेगा। हमने यहाँ पे दो फिल्टर लगाई हुई है, राइट। ऐसा करते हैं, नॉर्थ को हमने सही से अप्लाई किया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हाँ ये तो सही लग रहा है। टीम प्रोडक्ट कैटेगरी कैन नॉट फाइंड दिस, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। टीम प्रोडक्ट कैटेगरी अब अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ रही है हमारा, 0.12 मिलियन ही आ रहा है, बट हमारा बेकरी एंड नॉर्थ का जो प्रॉफिट है वो है 0.1 मिलियन, राइट। प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, हमने प्रॉफिट ही लिया है, राइट। हमने यहाँ पे टोटल सेल्स ले लिया है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हमको लेना है प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट फॉर बेकरी एंड नॉर्थ रीजन का आ रहा है 131.29 के। इसको कन्वर्ट करते हैं इस वाले प्रॉफिट के साथ, नंबर सेम आना चाहिए, 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन, देख रहे हो। तो अगर आपको मल्टीपल टेबल के कॉलम के साथ भी फिल्टर लगानी है तो आप एक फिल्टर के अंदर एक टेबल के कॉलम को अप्लाई कर सकते हो एंड दूसरे टेबल के कॉलम को आप दूसरे फिल्टर में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें और ऐसे ही आप एन फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया कैलकुलेट के साथ
फिल्टर। फिल्टर हम क्यों लगाते हैं? जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग प्रोसेस हो या आपको रो लेवल फिल्टर लगानी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फिल्टर का यूज करेंगे कैलकुलेट के साथ। बट कैलकुलेट में आप डायरेक्टली फिल्टर कब लगाते हो? जब आपका सिंपल कोई फिल्टर हो, सिर्फ कॉलम वाइज हो, राइट, किसी एक कॉलम के बेस पे हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं? कैलकुलेट के अंदर ही डायरेक्टली फिल्टर का यूज कर लेते हैं। मतलब फिल्टर नहीं लिखते हैं, बट ये जो एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेट एंड फिल्टर, जो अभी हमें डेटा में कहीं पे दिखानी है नहीं। हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमें 2070 या किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें डेटा दिखाना है। बट फॉर नॉलेज ये इंपॉर्टेंट था कि आपको हो सकता है आने वाले प्रोजेक्ट में जब हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हमें कैलकुलेट और फिल्टर का यूज करना पड़ सके। ठीक है, इसके लिए ये जानना जरूरी था कि कैलकुलेट और फिल्टर क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। चलिए, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था एक एक टेबल था हमारा यहाँ पे, जो हमें ये दे रहा था कि हमारा जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट के अंदर जो हमारी कैटेगरी है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेल्स क्या आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेल्स क्या आ रहा है, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा था, राइट। नाउ इसको हम क्या करते हैं? फॉर्मेट प्रिंटर के साथ सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं इस पे। लेकिन हमारा जो ये टोटल सेल्स है वो चेंज नहीं हुआ हायर वैल्यूज में। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेट यो विजुअल में जाएंगे, स्पेसिफिक कॉलम पे जाएंगे, कैटेगरी की जगह पे टोटल सेल्स लेना है, एंड देन डिस्प्ले यूनिट में आपको लेना है मिलियंस। ठीक है, और 1 डेसिमल पॉइंट रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सेल्स 18.2 एंड कैटेगरी वाइज सेल्स। ठीक है, ऑयल एंड मसाला का 4.6 मिलियन का सेल्स है 18.6 में। अब मुझे ये पता करनी है कि हर एक कैटेगरी का टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, या लेट्स से हमें यह पता करनी है कि 2017 में, वो तो हम फिल्टर आउट कर लेंगे, 2017 में हमारा रीजन वाइज कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से आपके पास एक यहाँ पे क्या है? आपके पास लेट्स से टोटल सेल्स आपका 100 रुपीज का हुआ है। ठीक है, 100 रुपीज का आपका सेल्स है। इसके लिए दो प्रोडक्ट हैं, एक्स एंड वाई। एक्स का सेल हुआ है 50 रुपीज का, एंड वाई का सेल हुआ है आपका 50 रुपीज का। तो जो आपका ये 100 रुपीज का टोटल सेल्स है, इसमें आपका एक्स प्रोडक्ट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 50 रुपीज का बोलोगे, एंड वाई का 50 रुपीज का। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना बोलोगे? एक्स का कितना शेयर है, वाई का कितना शेयर है? आप बोलोगे 50%। कैसे आपने किया? आपने क्या किया? इस 50 को डिवाइड कर दिया 100 से, राइट, एंड मल्टीप्लाई कर दिया 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। देन इसको आपने, यहाँ पे आ गया आपका क्या, 2, इसको आपने किया यहां से 50, राइट। ये हुआ 50 2 100, और 100 2 × 50 आपका 100। तो 50% जो है आपका हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है, करेक्ट। इसी तरह से लेट्स से इसी तरह से हमारे पास है ऑयल एंड मसाला, बेकरी, फूड एंड ग्रेन्स, स्नैक्स, एग मीट्स एंड फिश, एंड फ्रूट एंड वेजीज, एंड एग मीट एंड डिश। 0.1 0.4 सॉरी 1.5 2.3 ऐसे करके हर एक कैटेगरी का सेल्स है। तो उसका टोटल सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो आप कैसे निकालोगे? आप ये बोलोगे इसके लिए, ये तो आसान है। टोटल सेल्स को हम कैटेगरी सेल्स से डिवाइड कर देंगे। टोटल सेल्स हमारा 18.2 है, उसको हम क्या करेंगे? कैटेगरी वाइज सेल्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कैटेगरी वाइज सेल्स परसेंटेज आएगा, या हर एक कैटेगरी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स में, वो आ जाएगा। करेक्ट, यही आप करोगे। लेकिन कैसे करोगे? आप अगर यहाँ पे देखोगे टोटल सेल्स को, सबसे पहले अगर इस टेबल को देखोगे, हमने यहाँ पे क्या लिया है? कैटेगरी लिया है एंड टोटल सेल्स लिया है, फैक्ट सेल्स का टोटल सेल्स। अब अगर इस टोटल सेल्स को देखोगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सम ऑफ फैक्ट सेल्स। इसलिए हमने सम किया है, यहाँ पे मैंने कोई कैटेगरी वगैरह नहीं लगाया हुआ है, बस सम ऑफ फैक्ट सेल्स किया हुआ है सेल्स अमाउंट का। तो ये 18.2 दे रहा है, और इसी टोटल सेल्स को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कार्ड में, तो 18.2 आ रहा है। बट मैं जैसे यहाँ पे कैटेगरी के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपको दे रहा है कैटेगरी वाइज सेल्स, राइट। क्या दे रहा है आपको? कैटेगरी वाइज सेल्स दे रहा है। ये कैसे हुआ? देखिए, हर एक विजुलाइजेशन में, पावर बीआई के अंदर जितने भी विजुलाइजेशंस हैं, उसके अंदर डेटा के ऊपर फिल्टर आउट करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जैसे मैंने टोटल सेल्स को कैटेगरी के साथ इस वाले विजुलाइजेशन टेबल में क्लब किया,
इसने टोटल सेल्स को कैटेगरी वाइज ग्रुप कर दिया, ये फिल्टर आउट कर दिया। ठीक है, अगर आप मैंने टोटल सेल्स लिया जो 18.2 है, तो इस केस में आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड भी करोगे टोटल सेल्स बाय टोटल सेल्स एंड यहाँ पे आप ड्रैग करोगे तो वो क्या देगा, 100% देगा। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू मेजर, ठीक है, न्यू मेजर, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स परसेंटेज ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेट, सॉरी कैलकुलेट का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली डिवाइड का यूज करते हैं। डिवाइड, न्यूमरेटर में आपका टोटल सेल्स, ठीक है, एंड कॉमा डिनोमिनेटर में भी आपका टोटल सेल्स। ठीक है, अगर आपको एंटर कर देते हैं इसको, अब जैसे इसको एंटर किए ये मेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब जैसे इसको ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपको दे रहा है 1, तो इसको हम क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज करते हैं, इसको क्लिक करनी है, देन आपको आना है मेजर टूल्स पे, यहाँ पे आपका ऑप्शन है परसेंटेज का, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, एंड डेसिमल पॉइंट को आपको करना है 1 एंटर करके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो कैटेगरी परसेंटेज आ रहा है, सेल्स परसेंटेज कैटेगरी आ रहा है, वो आ रहा है 100%। क्यों? क्योंकि टोटल सेल्स को उसने क्या किया, अगर आप देखोगे टोटल सेल्स हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी यूज किया, डिनोमिनेटर में भी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमने उसको ड्रैग किया, उसने टोटल सेल्स न्यूमरेटर को भी कैटेगरी वाइज फिल्टर किया एंड डिनोमिनेटर को भी कैटेगरी वाइज फिल्टर आउट कर दिया। इसलिए 4.6 डिवाइड बाय 4.6 100% ही आएगा ना। तो हमें पहले यहाँ पे हर एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग 18.2 लेके आना है, देन उसको हम डिवाइड कर पाएंगे। वो कैसे करनी है, चलिए वो पहले करते हैं। तो न्यू मेजर उसके लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब लोग कितना मेजर क्रिएट करना पड़ रहा है, मेजर तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको पावर बीआई में। ऑल सेल्स में लिखता हूं, ऑल सेल्स क्यों, क्योंकि इस पे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं होगी कैटेगरी का। इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल, कॉमा ऑप्शन है यहाँ पे ऑल। ऑल क्या होता है अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ऑल, देन ऑल के अंदर हमें पास करनी है टेबल नेम और कॉलम नेम। जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो डेक्स में, वो आपको हिंट देता है कि आपको इसके अंदर क्या पास करनी है। यहाँ पे लिखा है टेबल नेम और कॉलम नेम, तो यहाँ पे हम देंगे कैटेगरी का नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम। क्यों? क्योंकि वही तो हमें फिल्टर को रिमूव करनी है, उसी के फिल्टर को रिमूव करनी है। ठीक है, एंटर। पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ड्रैग करता हूं एंड ड्रॉप करता हूं। जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप देखोगे क्या आ रहा है रिजल्ट। तो इसको पहले हम हायर वैल्यूज में चेंज करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम में जाना है, देन आपका ऑल सेल्स को कन्वर्ट करनी है मिलियंस में। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा आपका 1। ये देखिए ये क्या हो रहा है। अब चलिए इसके डेक्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो टोटल आपका आ रहा है 18.2 मिलियन, वही आपका ऑल सेल्स में हर एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग में 18.2 मिलियन आ रहा है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये टेबल है, इस टेबल में जो फिल्टर रो वाइज कैटेगरी वाइज फिल्टर प्रॉपर्टी थी, उसको ये रिमूव कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इसको, और टोटल 18.2 यहां पे दिख रहा है। लेट्स से अगर आप इस पे कोई एक्सटर्नल फिल्टर लगाते हो, लेट्स से मैं यहां पे रीजन फिल्टर लगाता हूं, ये देखो 7.3 आया था, यहां पे आपको 7.3 दे रहा है। ठीक है ना, वापस से मैं इस कैटेगरी में आता हूं और इस कैटेगरी में फिल्टर लगाता हूं, लेट्स से बेकरी लगाता हूं, तो आपको 18.2 ही दिख रहा है। ऐसा कैसे हुआ, चलिए समझते हैं इस डेक्स के थ्रू। तो इस डेक्स में आपको कैलकुलेट्स में कोई परेशानी नहीं होगी। कैलकुलेट तो आपको समझ में आ गई होगी, कैलकुलेट एक रैपर की तरह काम कर रहा है जो टोटल सेल को रिटर्न कर रहा है, जो भी हमें यहाँ पे कंडीशन ला रहे हैं। नाउ अब ऑल क्या होता है, ऑल एक इनबिल्ट डेक्स फिल्टर फंक्शन है, जिसका यूज होता है फिल्टर को रिमूव करने के लिए। किसी भी तरह का फिल्टर इस स्पेसिफिक कॉलम के करस्पॉन्डिंग रिमूव करना, मतलब ऑल के अंदर जो भी आप स्पेसिफिक कॉलम्स को पास करोगे, जैसे कैटेगरी, रीजन, स्टेट, जो भी चीज आप पास करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपके विजुअलाइजेशन में एंड स्लाइसर में
फिल्टर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज हो रहा है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ला रहा हूं, आप देखो इस विजुलाइजेशन में फिल्टर प्रॉपर्टी होती है, तो कैटेगरी वाइज डेटा आपका क्या हो रहा है, कैटेगरी वाइज डेटा आपका फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, आपको ओवरऑल 18.2 दे रहा है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, कैटेगरी से किसी एक कैटेगरी को चूज करते हो, तो भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ वो कैटेगरी आएगी, हमने वहां से वही सिलेक्ट किया है, बट उसका जो वैल्यू है 18.2 ही आ रहा है। आप देख रहे हो, तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेट्स से अगर मैं रीजन से कोई चूज करता हूं स्लाइसर, तो देखिए इसका 5.7 जो है टोटल सेल्स आ रहा है नॉर्थ रीजन का, ऑल कैटेगरी का, और यहाँ पे देखिए ऑल सेल्स में आपका 5.7 आ रहा है। तो अदर कॉलम्स जो उस ऑल के अंदर स्पेसिफाई नहीं है, उसके ऊपर फिल्टर रिमूव नहीं होगा, वो फिल्टर अप्लाई होगा। अगर आपको सेम चीज अगर देखनी है यहाँ स्लाइसर से, तो वो अप्लाई हो रहा है। अगर सेम चीज आपको टेबल में देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस कैटेगरी को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ लेट्स से रीजन को, या रीजन डिम कस्टमर, कहाँ गया हमारा डिम स्टेट, ये देखो क्या हो रहा है, साउथ रीजन का 7.5, नॉर्थ रीजन का 5.7, यहाँ भी 5.7, 3.3, 3.3, 1.9, 1.9, टोटल 18.2, 18.2। मतलब ये जो हमारा ऑल सेल्स के अंदर हमने ये कैलकुलेशन लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये आपके रीजन कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ऑल के अंदर कैटेगरी कॉलम को लिख के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलम आप उसमें पास कर रहे हो ऑल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसका ही फिल्टर प्रॉपर्टी रिमूव होगा स्लाइसर में, अनविजुलाइजेशन में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सेम जगह पे अगर मैं आपको लेट्स से यहां पे रिमूव कर देता हूं डिम स्टेट रीजन, मैंने ऑल के अंदर क्या कर दिया, डिम स्टेट रीजन को सेलेक्ट कर दिया, अब एंटर करता हूं, आप देखोगे अब आपको यहां पे 18.2 दिखेगा, क्योंकि हमने यहां पे रीजन सेलेक्ट किया हुआ है और यहां पे भी हमने रीजन लिया हुआ है। सेम कॉलम आपका ऑल के अंदर है जो विजुलाइजेशन के अंदर है, राइट। अब लेट्स से स्लाइसर में भी अगर आप लेट्स से नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करते हो, तो आपको 18.2 ही दिखेगा, करेक्ट। नेक्स्ट अगर आप लेट्स से यहां पे कैटेगरी आप लेते हो बेकरी, ठीक है, तो देखिए 3.1 मिलियन हुआ टोटल ऑल रीजन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको 3.1 ही दिख रहा है। तो ये होता है बेसिकली ऑल का यूज ना। हम वापस से यहाँ पे क्या करते हैं, टीम प्रोडक्ट को ले आते हैं, टीम प्रोडक्ट कैटेगरी को ले आते हैं, और ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपको टोटल एज अ 18.2 देगा, आपके फिल्टर प्रॉपर्टी को कैटेगरी करस्पॉन्डिंग में रिमूव कर देगा। नाउ अब आपके लिए इजी होगा परसेंटेज निकालना। सेल्स परसेंटेज कैटेगरी में टोटल सेल्स डिवाइड बाय ऑल सेल्स, ये ऑल सेल्स हमारा क्या है 18.2 है, उसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल सेल्स बाय ऑल सेल्स, अप्लाई कर दिया, कमिट कर दिया। अब इसे चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं हो रहा है। 18.2 टोटल सेल्स, अच्छा यहाँ पे हमने रीजन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। इसको चेंज करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी लेके आनी है। ये देखो 50, 25.4%, 17.2%, 14.8%, ऐसे करके आपको परसेंटेज दे दिया। मतलब आपके 18.2 मिलियन जो सेल्स आपके आए हैं टोटल, उसमें से ऑयल एंड मसाला का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि है आपका 4.6%। ठीक है, एंड बेकरी का आपका है 17%, जो है 3.1 मिलियन, 18.2 मिलियन के अगेंस्ट। ऐसे करके आप सेल्स परसेंटेज निकाल सकते हो किसी भी कॉलम के अगेंस्ट। हमने यहाँ पे कैटेगरी का निकालना है, आपका होमवर्क है आप रीजन पे निकालो। ठीक है, रीजन के अंदर आप कैसे आप सेल्स परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, नाउ अब आप बोलोगे इसके लिए हमें दो दो चीजों का यूज करना पड़ गया, एक तो हमने डिवाइड भी यूज किया, ऊपर से हमने ऑल सेल्स भी यूज किया। ठीक है, तो क्या हमें दो दो मेजर्स लगाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, या फिर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे? नहीं, आप इसको एक मेजर के अंदर भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एक नए कॉन्सेप्ट से, जो होता है वेरिएबल। चलिए सेम चीज को हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारा है सेल्स परसेंटेज कैटेगरी। ठीक है,
मैं क्या करता हूँ, एक और कॉलम एंटर करता हूँ। सो अल्ट एंटर, अल्ट एंटर जब करोगे तो आपका नेक्स्ट लाइन क्रिएट होगा डेक्स के अंदर, ठीक है। अल्ट एंटर। अब मैं करूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, वी ए आर। वी ए आर हमने ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से ऑल सेल्स अंडर स्कोर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में कि ऑल सेल्स पहले वाला, इसमें दोनों सेम ही है, डिफरेंस है। ऑल सेल्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे कैलकुलेट, ठीक है, टोटल सेल्स जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है उसको लेंगे, कॉमा ऑल, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम पास करेंगे टीम प्रोडक्ट को, टीम प्रोडक्ट के कैटेगरी को, ठीक है। हमने ये पास कर दिया। एंड यहां पे मैं फिर से क्या करूंगा, वी ए आर लूंगा, वी ए आर, और ये आ जाएगा हमारा सेल्स परसेंटेज इक्वल टू, परसेंटेज नहीं ले सकते हैं तो इसको हम पीसीटी कर देते हैं, ठीक है। सेल्स परसेंटेज हो गया, वी ए आर सेल्स परसेंटेज डिवाइड, हमने इसको आई थिंक क्लोज नहीं किया यहाँ पे इसलिए एरर आ रही है। हाँ, अब ये जो ऑल सेल्स है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, इस वाले को रिमूव करके, ठीक है। एंड देन हमें रिटर्न करानी है, क्या रिटर्न कराने है, ये सेल्स पीसीटी। ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमने जो कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल डीम प्रोडक्ट कैटेगरी लिख के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। ये आपको टोटल सेल्स निकाल के देगा और जहां पे भी कैटेगरी होगी उसके प्रॉपर्टी को, फिल्टर प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा विजुलाइजेशन के अंदर, स्लाइसर के अंदर, राइट। तो ये जो आपका यहां पे बन के आ रहा है, ये आपको क्या दे रहा है बेसिकली, ये आपको दे रहा है 18.2 मिलियन, राइट। ये वाली पार्ट आपके ऑल सेल्स के अंदर सेव हो रहा है। जब आप लिखते हो x इक्वल टू 5, ठीक है, y इक्वल टू 10, एंड देन x प्लस y करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 15, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका 5 है वो x के अंदर असाइन हो रहा है या बोलो सेव हो रहा है नॉर्मल भाषा में। ये 10 जो है आपका वो y के अंदर क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है या फिर सेव हो रहा है। y का वैल्यू 10 हो रहा है और x का वैल्यू 5 हो रहा है, तो अगर x प्लस वाई करोगे 15 होगा। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ऑल सेल्स अंडरस्कोर करके, ठीक है। ये आपको डिफाइन करना पड़ता है वीएआर, वीआर का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। आपने ऑल सेल्स अंडरस्कोर एक वेरिएबल लिया, जैसे यहाँ पे x एक वेरिएबल है, उसी तरह से ऑल अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर क्या है, आपका वेरिएबल है। उसके अंदर आपका जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट होके 18.2 मिलियन उसमें सेव हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। एंड देन हमने नेक्स्ट एक वेरिएबल लिया सेल्स परसेंटेज का, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टोटल सेल्स, जो हमारा टोटल सेल्स है, सम ऑफ सेल्स, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस ऑल सेल्स जो 18.2 है उससे, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम सेल्स परसेंटेज वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। एंड देन एट द एंड हम रिटर्न कर रहे हैं सेल्स परसेंट, मतलब इसके अंदर जो रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, राइट। इसके अंदर इसको क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं, वही आपका यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए आपको क्या होगा, जो आपने टोटल सेल्स कैलकुलेट किया वो सेम मेजर के अंदर हो गया, राइट, सेम मेजर के अंदर हो गया। एंड यहाँ पे वो एट द एंड परसेंटेज कैलकुलेट करके भी आपको रिटर्न करा रहा है, तो ये इसका मीनिंग है। नाउ इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कमिट करेंगे, कमिट करने से आपका रिजल्ट ये सेम रहेगा और आपका ये ऑल सेल्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं अब, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेल्स वाइज परसेंटेज कैटेगरी का, आपका ये सेल्स वाइज परसेंटेज आ रहा है। तो हमें क्या करना है, लेट्स से अगर आपको पाई चार्ट में, डोनेट चार्ट में डालना है तो आप उसको डाल सकते हो। सिमिलरली अब मैं यहाँ से डोनेट चार्ट ले लेता हूँ और ये आपका डोनेट चार्ट में आपका आ गया। नाउ अब इससे आप सेल्स परसेंटेज कैटेगरी बाय कैटेगरी, सेल्स परसेंटेज बाय कैटेगरी, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा टाइटल को चेंज करना है और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स परसेंटेज बाय कैटेगरी, सेल्स परसेंटेज बाय कैटेगरी, और ये आपका मिडिल में रहना चाहिए टाइटल, ठीक है। नाउ अब हम जाएंगे विजुअल्स में और यहाँ पे है डेटा लेवल, उसको हम ऑफ कर देंगे, सॉरी डेटा लेवल तो ऑन रहेगा, लेजेंड को हम ऑफ करेंगे और डेटा लेवल को इन डिटेल में डालेंगे, ठीक है।
ऑल डिटेल्स। ये हो गया आपका एक न्यू विजुअलाइजेशन जो आपको हर एक क्या कर रहा है, आपका हर एक कैटेगरी का सेल्स परसेंटेज निकाल के दे रहा है कि कौन से कैटेगरी से कितना परसेंट सेल्स हमें आ रहा है ना। अब यहाँ से अगर लेट्स से 2017 फिल्टर आउट करते हो तो ये सिर्फ आपको 2017 का डेटा निकाल के देगा। ये देखो, ठीक है। ये हो गया आपका एक सेल्स परसेंटेज यूजिंग द ऑल। चलिए बात करते हैं ऑल के अंदर इसके ऑल फैमिली के बारे में। ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सपेक्ट, ये सारी चीजें क्या होती है। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक नया टेबल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक नया टेबल ले लिया और सबसे पहले मैं यहाँ से स्लाइसर को कॉपी करता हूँ। लेट्स से ये हमारा स्लाइसर है, इसे हमें कॉपी करना है। नेक्स्ट वाले पेज पे क्या करेंगे, इसको ऑल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पूरा कवर करना है और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड पेज 2 पे आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेज पे एंड कंट्रोल वी कर देनी है। यहाँ पे सिंक विजुअल्स, अगर आप सिंक करोगे तो यहाँ पे अगर आप फिल्टर अप्लाई करोगे स्लाइसर में तो आपके पेज जो है आपका साउथ रीजन सेल्स रिपोर्ट उस पर भी चला जाए, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। इसलिए हमें सिंक नहीं करनी है, ठीक है। ये इस पेज के लिए इंडिविजुअल होगा और इस पेज के लिए जो ये स्लाइसर है हमारा ये इंडिविजुअल होगा, ठीक है। ये साउथ रीजन तो नहीं है, सिर्फ ये सेल्स रिपोर्ट है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सेल्स रिपोर्ट हो गया। नाउ अब हमने एक यहाँ पे टेबल लिया हुआ है, करेक्ट। इस टेबल में हम यहाँ पे लेके आते हैं रीजन को। तो हमारा डिम स्टेट के अंदर रीजन है, उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। हमने यहाँ पे ये रीजन ले आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल सेल्स को भी पास करेंगे। टोटल सेल जो हमारा है उसको भी यहाँ पे पास करेंगे और इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपके स्पेसिफिक कॉलम में जाके मिलियंस में, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले यूनिट क्या हो गया, मिलियंस हो गया एंड डेसिमल वैल्यूज आपका 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑल ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सपेक्ट को समझेंगे क्या होता है वो फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू मेजर एंड उसका नाम मैं रखता हूँ ऑल। ऑल इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स कॉमा ऑल एंड इसके अंदर हम पास करेंगे रीजन को, इंस्टेड रीजन को। ऑल का मतलब आपको पता चल गया होगा, ऑल का मतलब क्या होता है। ऑल क्या करता है, जैसे ही हम ऑल के अंदर जो भी कैटेगरी सॉरी कॉलम को रखते हैं उसके ऊपर फिल्टर बिहेवियर रिमूव हो जाती है, राइट, बाकी पे रहती है। तो मैं इसको ऑल को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ और इसको भी चेंज करता हूँ मैं मिलियंस में। या पहले मैं सारे डेक्स को क्रिएट कर लेता हूँ फिर उसको एक बार ही मिलियन में चेंज करेंगे। नाउ न्यू मेजर, ठीक है, न्यू मेजर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑल एक्सपेक्ट के बारे में। ऑल एक्सपेक्ट इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स कॉमा ऑल एक्सपेक्ट, यहाँ पे होना चाहिए ऑल एक्सपेक्ट, ठीक है। देन टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्या होगा, डिम स्टेट एंड कॉमा रीजन, एंटर, ठीक है। तो हम ऑल एक्सपेक्ट को भी क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं न्यू मेजर एंड उसमें फिर से हम सेलेक्ट करेंगे ऑल सिलेक्टेड फंक्शन को, ठीक है। ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड इक्वल टू कैलकुलेट एंड एक्सप्रेशन के अंदर हमें लिखना है अगेन टोटल सेल्स हमें लेनी है, टोटल सेल्स कॉमा एंड यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड एंड यहाँ पे पास करनी है आपको डिम स्टेट रीजन, ठीक है, क्लोज। ये आ गया हमारा। अब इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रैग हो गई। अब सारे ऑल वाले फैमिली को मैं मिलियंस में चेंज करता हूँ। तो स्पेसिफिक कॉलम्स एंड यहाँ पे पहले ऑल एंड देन डिस्प्ले इक्वल टू मिलियन एंड डेसिमल वैल्यू इज 1, ठीक है। देन ऑल एक्सपेक्ट डिस्प्ले यूनिट इक्वल टू मिलियन एंड वैल्यू डेसिमल इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड का डिस्प्ले यूनिट क्या करेंगे हम, अगेन मिलियन एंड डेसिमल वैल्यू उसको 1, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या,
डेटा रेडी है ना। आप समझते हैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में कि ये होता क्या है। अब देखियो, ऑल का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑल क्या कर रहा है कि जो भी ऑल के अंदर जो भी मैंने कॉलम को लिया हुआ है उसके फिल्टर प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा विजुलाइजेशन में भी और स्लाइसर में भी, राइट। इसलिए आपको टोटल 18.2 है, हमें 18.2 दिख रहा है। बट आप नॉर्मल सेल्स देखोगे, टोटल सेल्स है बट क्या कर रहा है उसको कैटेगरी वाइज, सॉरी रीजन वाइज को क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर दे रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली बिहेवियर होती है हर एक विजुलाइजेशन की। ऑल आपको समझ में आ गई। अब ऑल एक्सपेक्ट, ऑल एक्सपेक्ट के अंदर आपको सेम वैल्यू दिख रहा होगा जो यहाँ पे 1.9, 5.7, 7.3 एंड 3.3 है। इसका मतलब ये होता है ऑल एक्सपेक्ट के अंदर आप जो कॉलम रहते हो उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं उसके ऊपर ये फिल्टर प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है। ऑल एक्सपेक्ट एंड ऑल एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ऑल के अंदर जो भी कॉलम को रखते हो उसकी फिल्टर प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है। ऑल एक्सपेक्ट के अंदर जो भी आप कॉलम को रखते हो उसकी फिल्टर प्रॉपर्टी रहती है, बाकी के रिमूव हो जाते हैं। ये समझने के लिए मैं क्या करता हूं, रीजन के जगह पे मैं ले आता हूं किसी और चीज को, ठीक है। तो मैं यहां रीजन को रिमूव कर दे रहा हूं और यहां पे मैं लेके आ रहा हूं लेट्स से कैटेगरीज को। कैटेगरी आई थिंक अप्लाई होगी नहीं क्योंकि कैटेगरी एंड रीजन दोनों अलग अलग टेबल में है, तो मैं इसको यहां पे नहीं ला सकते। यहां पे मैं लाऊंगा डिम स्टेट के स्टेट को, ठीक है। ये देखो, जैसे मैंने स्टेट को लाया, स्टेट कॉलम ना ही मेरे ऑल में है, ना ऑल एक्सपेक्ट में है, ना ऑल सिलेक्टेड में है। हमने तीनों में रीजन को सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे भी तो लेट्स से एक्सपेक्ट में भी चलते हैं, उसमें भी हमने रीजन को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो, राइट। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट को लाया, ये तो आ गया स्टेट वाइज सेल्स हमारा आ गया, बट ऑल में हमारा क्या हो रहा है, ऑल में हमारा स्टेट वाइज सेल्स ही दिख रहा है, ये देखो, राइट। क्यों? क्योंकि ऑल के अंदर जो कॉलम रहेगा सिर्फ उसका ही फिल्टर रिमूव होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। लेकिन ऑल एक्सपेक्ट में क्या हो रहा है, ऑल एक्सपेक्ट में आपका जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कांस्टेंट आ रही है 18.2 थ्रू आउट द स्टेट। मतलब स्टेट बेसिस पे जो फिल्टर अप्लाई हुई है उसको ये रिमूव कर दे रहा है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि ऑल एक्सपेक्ट के अंदर हमने रीजन को रखा है, उसके अलावा जितने भी कॉलम्स होंगे उनका फिल्टर बिहेवियर रिमूव हो जाएगा। अब चलिए यहां से मैं रीजन पे फिल्टर लगाता हूं, नॉर्थ। नॉर्थ रीजन का टोटल जो आपका सेल्स आया है 5.7, वही आपको यहां पे दिख रहा है, राइट। नॉर्थ रीजन में ये है ना। अगर मैं फिल्टर लगाऊं साउथ का, तो यहां पे क्या आ रहा है, ऑल एक्सपेक्ट में क्या आ रहा है 7.3 मिलियन, और वहां पे यही दिख रहा है, राइट। एंड आपका जो टोटल सेल्स है वो 1.9 है, साउथ रीजन के अंदर 1.7, 1.8, 1.9, करेक्ट, करेक्ट। ये था तो टोटल सेल्स जो आपका लेट्स से नॉर्थ रीजन का जो टोटल सेल्स है वो 5.7 है, ऑल एक्सपेक्ट में आपको वही दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं स्टेट का फिल्टर लगाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे दिल्ली का लगाया, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑल एक्सपेक्ट में 18.2 दिख रहा है। क्यों? क्यों 18.2 दिख रहा है? क्योंकि हमने ऑल एक्सपेक्ट के अंदर, ऑल एक्सपेक्ट के अंदर स्टेट को रखा है, उसके फिल्टर बिहेवियर को वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा, उसके अलावा हर एक कॉलम का रिमूव करेगा, विजुअल्स में भी एंड स्लाइसर में भी। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी ऑल एक्सपेक्ट कैसे काम करता है। ऑल एक्सपेक्ट में बेसिकली आप जो कॉलम को रखोगे उसका फिल्टर बिहेवियर क्या होता है, प्रिजर्व रहता है, साथ रहता है, वो हटता नहीं है, बाकी अदर कॉलम का हट जाता है, अदर कैटेगरी अदर कॉलम का हट जाएगा ऑल एक्सपेक्ट के अंदर, ठीक है। एंड ऑल के अंदर क्या होता है, ऑल के अंदर जिस कॉलम को आप रखोगे उसका ही फिल्टर बिहेवियर रिमूव होता है, ठीक है। अब ऑल सिलेक्टेड को समझते हैं। ऑल सिलेक्टेड क्या होता है, देखिए अभी हमने कोई फिल्टर नहीं लगाई हुई है और यहाँ पे हमने स्टेट रखा है, बट ऑल सिलेक्टेड में क्या है, हमारा रीजन है, राइट। तो हम वापस इसको पहले रीजन लेके आते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, रीजन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे ऑल सिलेक्टेड के अंदर 18.2 मिलियन आ रहा है टोटल, राइट ना। अगर आप यहाँ पे लेते स्टेट के ऊपर कोई भी फिल्टर लगाते हो, 1.9 है, यहाँ पे 1.9 दे रहा है, ठीक है। कर्नाटका के ऊपर लगाते हो तो कर्नाटका का 1.7 जो है आपका क्या है, 1.7 आपका टोटल सेल्स था, यहाँ पे 1.7 दिख रहा है, ठीक है। ये तो गया स्टेट वाइज।
अब रीजन में आते हैं। रीजन में मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ईस्ट को, ईस्ट का 1.9 था, यहाँ पे भी 1.9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सिलेक्टेड जो है वो आपके विजुअल फिल्टर को रिमूव करता है एंड स्लाइसर फिल्टर को अप्लाई करता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे साउथ रीजन यूज करता हूं तो साउथ रीजन का टोटल सेल्स आ रहा है 7.3 मिलियन, जो यहाँ पे आपका ऑल सिलेक्टेड में 7.3 है। करेक्ट, का मतलब ये हुआ कि ऑल सेलेक्टेड सिर्फ और सिर्फ विजुअल लेवल फिल्टर को ही रिमूव करता है, लेकिन आप जैसे ही कोई फिल्टर स्लाइसर में अप्लाई करते हो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। कैसे, फिर से देखते हैं। वेस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर 3.3 है, तो यहाँ पे 3.3 दिख रहा है। ये 1.8 18.2 नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जैसे आप इसको रिमूव करोगे ये आपको 18.2 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई फिल्टर कहीं से नहीं लगाई हुई, सारे के सारे ऑल हैं, तो यहाँ पे 18.2 टोटल है, वही यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। चलिए अब मैं कैटेगरी को लगाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बेकरी ले लेता हूँ। बेकरी का टोटल से 3.1 मिलियन है थ्रू आउट द रीजन, तो यहाँ पे 3.1 ही आ रहा है ऑल में, राइट। और यहाँ पे भी 3.1 ही आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रीजन का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या आ रहा है, जो आपका डेटा यहाँ पे है वही आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजन ही मैंने ऑल एक्सपेक्ट में यूज किया हुआ है एंड उसके अलावा वो हर एक कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करेगा बट रीजन पे नहीं करेगा। ये डिफरेंस होती है आपके ऑल सेलेक्टेड ऑल एक्सपेक्ट में। आई होप आपको डिटेल में समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें क्या करना है, किसी एक कैटेगरी का डेटा विजुलाइज करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल लेता हूं। फिर से टेबल में बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि टेबल में डेटा को आसानी से हम समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे मैं कैटेगरी लेता हूं। लेट्स से कैटेगरी हमने ले लिया और यहाँ पे बेकरी सेलेक्ट है, इसको मैं कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ से टोटल सेल्स को उठाता हूँ, जो हमारा टोटल सेल्स है, तो यहाँ से उठा के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एक मिनट, ये पहले सेलेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर मैं टोटल सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये हो गई। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मैं चेंज करता हूँ मिलियन में। तो स्पेसिफिक कॉलम्स कैटेगरी के अंदर टोटल सेल्स है, इसको हमें चेंज कर देनी है डिस्प्ले न्यू इक्वल टू मिलियंस एंड डेसिमल इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें एक डेक्स लिखनी है जो सिर्फ और सिर्फ फूड एंड ग्रेन्स का ही डेटा हमें दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, सॉरी इसमें हम जाएंगे, राइट क्लिक नहीं करना है, हमें जाना है फिल्टर ऑल मेजर पे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू मेजर पे जाएंगे। जैसे आप न्यू मेजर पे जाओगे, यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स ऑफ, हमने क्या बोला था, फूड एंड ग्रेन्स, राइट। फूड एंड ग्रेन्स इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कॉमा एंड हमें लगाना है फूड एंड ग्रेन्स। फूड एंड ग्रेन्स कहाँ पे है आपका, कैटेगरी में है, और कैटेगरी कहाँ है, डीम प्रोडक्ट में। सो डीम प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल टू क्या हमारा, फूड एंड ग्रेन्स। ठीक है, ये लग गई। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से ड्रैग करते हैं और इसको ड्रॉप करते हैं इस वाले टेबल में। ठीक है, ना इसको हम चेंज करते हैं स्पेसिफिक कॉलम्स एंड यहाँ पे मैं फूड एंड ग्रेन्स लेता हूँ और इसको मैं चेंज करता हूँ डिस्प्ले इक्वल टू मिलियन में। ये तो आपको याद हो गया होगा, राइट, कि कैसे हम इसको मिलियंस में चेंज करेंगे या थाउजेंड्स में। स्पेसिफिक कॉलम पे जाना है, आंख बंद करके भी कर लोगे। अब देखो फूड एंड ग्रेन्स का जो हमारा सेल्स है वो है 2.7 मिलियन का, जो कि यहाँ पे आ रहा है, बट वो हर एक कैटेगरी के अंदर 2.7 दिखा, जो कि रॉन्ग है, राइट। ये तो रॉन्ग है, राइट। ये 2.7 सिर्फ और सिर्फ फूड और ग्रेन्स में देना चाहिए, बाकी ब्लैंक होना चाहिए था। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक न्यू फंक्शन का, जो है की फिल्टर। जैसे आप की फिल्टर में इसको रखते हो, ये आपको फिल्टर आउट करके सिर्फ और सिर्फ फूड एंड ग्रेन्स का ही देता है 2.7 मिलियन। ठीक है, तो ये हुआ एक अदर फंक्शन की फिल्टर का यूज। मैंने आपको पहले ड्रॉबैक दिखाया कि किस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम की फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से कि आपको क्या करनी है, अपना आपका जो ये सेल्स आया हुआ है इसको आपको टॉप 2 को ही यहाँ पे दिखाना है, सिर्फ टॉप 2 को। आप क्या करोगे, तो आप फिल्टर में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी, राइट, इस पे क्लिक करनी है। देन यहाँ पे ऑप्शन है आपका टॉप एन, यहाँ पे क्लिक कर दो 2। देन बाय वैल्यू, किस वैल्यू के रिस्पॉन्डिंग टॉप 2 चाहिए आपको, बाय सेल्स।
तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से टोटल सेल्स को ड्रैग करोगे, यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, एंड अप्लाई कर दोगे। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल सेल्स के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी दिखाएंगे जिनका सेल्स वैल्यू टॉप हो, हाईएस्ट हो, ठीक है। ये हो गया कि आपको टॉप 5, टॉप 10, टॉप 2 कैसे निकालना। अगर यहाँ पे लेट्स से अगर टॉप 5 कर दोगे बाय सेल्स तो आपको टॉप 5 दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट अगर आपको बॉटम चाहिए तो यहाँ पे बॉटम ले लो, मतलब सबसे लोएस्ट सेल्स किसका आया है, सिर्फ हमें वो दिखाना है, तो हमने यहाँ से ले लिया 0.1 मिलियन ये आया हुआ है। मेन होता है ट्रिक डेक्स का एंड फिल्टर्स का, जो हम फिल्टर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। विजुलाइजेशन तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेट्स से हम यहाँ पे इसको इसमें दिखा रहे हैं, आप लेट्स से कोई बार चार्ट ले लोगे, पाई चार्ट ले लोगे, उसमें आप इसको दिखा दोगे, विजुलाइजेशन इजी होगा। जब आपका डेक्स रेडी है, जब आपको आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेडी है, आपने लॉजिक सही से अप्लाई किया है, तो आप उसको कहीं भी विजुलाइज कर सकते हो, किसी भी चार्ट में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब लेट्स से अगर आपको यहाँ पे ये मैं बोलूं कि आपको आपके डेटा का रैंक निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे उसके लिए? आप यहाँ पे रैंक का यूज करोगे, राइट क्लिक, न्यू मेजर, ओके, यहाँ पे लिखोगे, लेट्स से मैं लेता हूं रैंक, रैंक एक्स, रैंक एक्स इक्वल टू रैंक एक्स, ठीक है। ये फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले टेबल आ रही है, तो किस टेबल का हमें यूज करना है। बेसिकली अगर आप कैटेगरी का रैंकिंग निकालनी है, चलो मैं स्टेट का रैंकिंग निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेना है टेबल का नाम डिम रीजन, सॉरी डिम स्टेट, देन कॉमा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, टोटल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो जिसका हाईएस्ट होगा उसको हम रैंक 1 देंगे, तो यहाँ पे डिसेंडिंग, कॉमा, नेक्स्ट है टाई, अगर आपका टाई हो गया, लेट्स से अगर दो स्टेट का सेल्स सेम आ गया तो आप क्या करोगे उस केस में, उसको स्किप करोगे या फिर सेम रैंक दोगे। अगर सेम रैंक दोगे तो आपको डेंस यूज करना पड़ेगा, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आपको स्किप यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेम रैंक देना चाहता हूं तो मैं डेंस लूंगा, ठीक है, एंड क्लोज, हो गया ये। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक न्यू टेबल लेते हैं, इस टेबल के अंदर हम अप्लाई करेंगे हमारा जो स्टेट था, राइट। सो डिम स्टेट के अंदर स्टेट है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। देन टोटल सेल्स जो हमने कैलकुलेट की हुई है उसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। एंड हमें जो अभी रैंक निकाली है उसको भी ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारे टेबल के डेटा को रैंक 1 ही दे रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या मिस्टेक हुआ है इसमें, चलिए देखते हैं। डिम स्टेट, अच्छा, इसको आपको लेना पड़ेगा ऑल सिलेक्टेड के अंदर, क्यों ऑल सिलेक्टेड के अंदर क्यों लेना है हमें, पहले समझते हैं। ऑल सिलेक्टेड के अंदर लेने से क्या होगा, देखिए आपका रैंक चेंज हो गया, राइट। ऑल सिलेक्टेड में क्या होता था, ऑल सेलेक्टेड के अंदर आपका जो विजुलाइजेशन का फिल्टर है उसको वो रिमूव करता था, बट एक्सटर्नल फिल्टर को वो अप्लाई करता था। मतलब कि एक्सप्लिसिट फिल्टर जो हमारा स्लाइसर्स है वहां से अगर आप कोई फिल्टर अप्लाई करते हो तो वो यूज होगा, बट आपका जो विजुलाइजेशन के अंदर फिल्टर होगा उसको वो रिमूव कर देगा। बेसिकली जब आपने रैंक का यूज किया तो उसने क्या किया, हर एक वैल्यू को इंडिविजुअल लिया और उसको रैंकिंग 1 दे दिया, राइट। लेकिन जब आपने ऑल सेलेक्टेड लिया उसमें क्या हुआ कि उसने टोटल के करस्पॉन्डिंग आपके वैल्यू को जज किया, ठीक है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपको रैंक दिया कि इस टोटल के करस्पॉन्डिंग आपका रैंकिंग क्या आई है। टोटल मतलब कि टोटल जो स्टेट है 1 बाय 1 एक दूसरे को एग्जीक्यूट करके चेक करेगा किसकी रैंक ज्यादा है, किसकी रैंक कम है, किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, आपने डिसेंडिंग लिखा है, राइट। जैसे मतलब कि हाईएस्ट सबसे किसका ज्यादा है उसको हम यहाँ पे रैंक 1 देंगे। नहीं समझ में आई? ऑल सिलेक्ट में क्या हो रहा था, ऑल सिलेक्ट में ये हो रहा था कि हमने जो यहाँ पे रीजन लिया हुआ है, लेट्स करेक्ट, तो उसके फिल्टर को वो रिमूव कर देगा। आप यहाँ पे देखोगे 18.2 आ रहा है, बट जैसे ही आप यहाँ से फिल्टर को अप्लाई करते हो इस फिल्टर को वो कंसिडर करता है। यहाँ पे 7.3 आया था, यहाँ पे 7.3 है, बट ऑल नहीं करता है। ऑल में अभी भी 18.2 दिख रहा है। ऑल जो है एक्सटर्नल फिल्टर को अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को अप्लाई करेगा जो उस ऑल के अंदर जो कॉलम नहीं है उसके ही फिल्टर को वो कंसिडर करेगा। लेकिन जो फिल्टर जो कॉलम ऑल के अंदर अवेलेबल है उसके फिल्टर बिहेवियर को स्लाइसर में एंड टेबल में दोनों से रिमूव कर देगा। लेकिन ऑल सिलेक्ट क्या करता है, ऑल सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके
विजुअल के फिल्टर को रिमूव करता है बट स्लाइसर के फिल्टर को रहने देता है। तो यहाँ पे 7.3 आया, राइट। सिमिलरली जब आपने यहाँ पे ऑल का यूज किया, जब आपने यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड डिम स्टेट का यूज किया, तो ये क्या कर रहा है कि इसके डिम स्टेट के जो यहाँ पे, पहले मैं इसको फिल्टर को रिमूव कर देता हूं, डिम स्टेट का जो भी आपका विजुअल लेवल पे फिल्टर होगा उसको वो रिमूव कर दिया, ठीक है। उसको जब वो रिमूव कर दिया तो हर एक वैल्यूज को, पूरे टेबल को वो कंसिडर करेगा और पूरे टेबल के डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके रैंकिंग देगी। अदरवाइज क्या होता कि ऑल सिलेक्ट के अंदर कहां गया पे रैंक, अगर आप ये नहीं देते तो डिम स्टेट क्या करता, हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली ट्रीट करता। जो आपका टोटल सेल्स है उसको डिम स्टेट के करस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली ट्रीट करता, और इस केस में आपका रैंकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हर एक वैल्यू तो इंडिविजुअल हो रहा है। लेकिन जैसे आप ऑल सेलेक्ट कर रहे हो उसको पूरे को कंबाइन कर रहा है, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं हो रही है। अब आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करके चेक कर रहे हो कि किसका रैंक ज्यादा है किसका कम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स को लेके आता हूं, ठीक है, और स्टेट के अंदर, स्टेट के ऊपर अगर मैं रीजन को ले आता हूं, ठीक है, ये देखो हर एक रीजन को, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हर एक रीजन को ये क्या कर रहा है, आपको 1 1 1 एंड 2 दे रहा है, ठीक है। अब इसको जैसे एक्सपेंड करोगे ये आपको फिर से 3 5 6 7 8 ऐसे करके दे रहा है, जो कि रॉन्ग है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसको आप सॉल्व कर सकते हो रैंक फंक्शन के थ्रू। ये तो रैंक एक्स था, दूसरा आपका है रैंक। रैंक का यूज क्या होगा? बेसिकली रैंक का यूज होगा आपको किसी अगर प्रोडक्ट या स्टेट में, रीजन में रैंक देना हो, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, आप रैंक क्यों दोगे? फिल्टर आउट करने के लिए। रैंक 10 का डेटा चाहिए हमें, रैंक 5 का डेटा चाहिए आपको, रैंक 26 का चाहिए आपको कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो 16 पोजीशन पे है, 13 पोजीशन पे है, उसको आपको देखना है। उसके लिए आप रैंक प्रोवाइड करते हो, राइट। तो यहाँ पे रैंक भी देख लेते हैं। रैंक क्या होता है? रैंक इक्वल टू रैंक, ठीक है। नेक्स्ट टाई, सबसे पहले टाई देंगे तो यहाँ पे डेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये डेंस आएगा, कॉमा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? रिलेशन। रिलेशन में क्या पास करनी है आपको? क्या आपका आएगा? ऑल, नहीं ये नहीं, ऑल नहीं आएगा, ऑल डेंस कॉमा ऑल सेलेक्टेड, एंड यहाँ पे आएगा आपका डिम स्टेट, डिम स्टेट आएगा आपका, ठीक है। स्टेट कोड नहीं, स्टेट, डिम स्टेट, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट बोला है ऑर्डर बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय, और इसके अंदर हम लिखेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कॉमा डिसेंडिंग, ठीक है। ये हो गया क्लोज। अब आ रहा है आपका ब्लैंक पार्टीशन मैच बाय रीसेट, इस सबको हम इग्नोर कर देते हैं। चलो अब आपको ये रैंक जो हमने लिया है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखो इसने क्या किया, आपके हायर लेवल को, जो हमारा रीजन था उसका रैंक को रिमूव कर दिया। लेकिन जैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे ये आपको दे देगा 3 1 2 3 4 दे रहा है ना, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी थी इसलिए इसको दे रहा है 1 2 3 4। अगर आप नॉर्थ पे जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो नॉर्थ हायर लेवल का रैंकिंग था उसको रिमूव कर दिया, एंड हिमाचल, गुजरात एंड दिल्ली को 1 2 3 दे रहा है। वेस्ट के अंदर आप जाओगे अगेन हायर लेवल को रिमूव कर दिया एंड 1 एंड 2 दे रहा है। ईस्ट के रीजन बेसिकली आपका एक ही है इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये था गाइज आपका फिल्टर ऑपरेशन इन पावर बीआई। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज सेम चीज को आप अप्लाई करके देखो, आपको मजा आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो, स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई हेल्प चाहिए, प्लीज राइट अ कमेंट एंड रीच आउट टू मी। मीनवाइल प्लीज enjoy the Power BI and like and subscribe. Thank you so much.